नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपने वनवास के समय अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के घने जंगलों में निवास कर रहे थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर गए हुए थे, रावण लंका का राजा छल से वहां पहुंचा। उसने एक साधु का रूप धारण कर सीता माता को बहकाया और जैसे ही अवसर मिला उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग की ओर उड़ चला। दोस्तों, आकाश में उड़ता हुआ वह रावण एक काली छाया की तरह था, क्रूर, धूर्त और अधर्मी। दोस्तों, लेकिन उस समय एक वृद्ध गिद्ध ने उस दृश्य को देखा, जिसका नाम था जटायु, एक विशाल पक्षी, गरुड़ वंश का सदस्य और दशरथ महाराज का परम मित्रों था। दोस्तों, जटायु ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक अत्यंत अधार्मिक कार्य है। वह गरजते हुए आकाश में उड़ा और रावण के मार्ग को रोककर बोल पड़ा, रावण, तू एक निर्दोष स्त्री का अपहरण कर रहा है। यह अधर्म है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। सीता माता मेरी पुत्रवत हैं और मैं तुझे उन्हें ले जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, रावण पहले चौंका, फिर क्रोधित हुआ। उसने कहा, वृद्ध गिद्ध, तू मुझसे क्या टक्कर लेगा? हट जा मेरे रास्ते से, वरना मृत्यु को आमंत्रण देगा। हट जा मेरे सामने से, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। दोस्तों, लेकिन जटायु नहीं डरा। उसने आकाश में पंख फैलाकर रावण पर झपट्टा मारा और फिर आकाश में एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर था रावण, बलवान, शक्तिशाली, 10 सिरों वाला, दूसरी ओर एक वृद्ध पक्षी जिसके पंख अब थक चुके थे, लेकिन जिसका हृदय धर्म की अग्नि से जल रहा था। जटायु ने रावण के रथ पर हमला किया, सीता माता को छुड़ाने का प्रयास किया। रावण चौंका, घायल हुआ, लेकिन अंततः वह अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के दोनों पंख काट दिए। दोस्तों, जटायु, रक्त से लथपथ जटायु धरती पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका की ओर बढ़ गया और जंगल में केवल एक घायल योद्धा की कराह सुनाई देती रही। दोस्तों, कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर गिद्ध जटायु था। दोस्तों, उन्होंने धरती पर पड़े एक विशाल गिद्ध को देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई राक्षस हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो वह पक्षी करुण स्वर में बोला, हे राम, मैं जटायु हूं, राजा दशरथ का मित्र। रावण सीता को ले गया है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जटायु की टूटी सांसें जैसे राम के हृदय को चीर रही थीं। उनकी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, श्री राम ने कहा, हे जटायु, तुमने जो किया वह एक महान बलिदान है। तुमने अकेले धर्म की रक्षा का प्रयास किया। तुम मेरे लिए पिता तुल्य हो। श्री राम ने जटायु के सिर को अपने गोद में रखा। उसकी आंखों में स्नेह, सम्मान और पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। लक्ष्मण जी भी भाव विभोर हो गए। दोस्तों, जटायु ने अंतिम बार श्री राम को देखा और उसकी आंखों में संतोष की एक चमक थी। उसने धर्म निभाया था। दोस्तों, फिर उसकी देह शांत हो गई। श्री राम ने कहा, यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह एक सच्चा योद्धा था। इसे मैं स्वयं मुखाग्नि दूंगा। दोस्तों, और ऐसा करके उन्होंने वन में लकड़ियों का चिता बनवाई और स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। यह इतिहास का ऐसा उदाहरण है जहां भगवान ने एक पक्षी को पितातुल्य सम्मान देकर उसका क्रियाकर्म स्वयं किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा करने के लिए उम्र या शक्ति की नहीं, साहस की आवश्यकता होती है। सच्चा मित्र वह होता है जो संकट के समय अपनी जान की परवाह किए बिना आपके लिए खड़ा हो और अंततः श्री राम की भांति सम्मान और करुणा का आचरण करें। हमें मानवता की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाता है।